हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने अमीन का कोर्स का पार्ट एक देखे थे, सीखे थे। जमीन का बेसिक परिचय क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो आपका पीछे छूट रहा है वो आपको आगे चल के बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप भी कीजिए, अपने दोस्त लोग को भी कीजिए, जो भी इंटरेस्टेड है सबको कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है। तो कल का वीडियो में तो आप लोग देख चुके होंगे, जो अमानत, अमीन, सर्वेयर, लेखपाल, परिभाषा क्या है, उसका कार्यशैली क्या है, किस ढंग से उसको काम करना चाहिए। ठीक। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हम एक एक करके आपको धीरे धीरे करके हर एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो हम आपको छोड़ेंगे अमानत सीखने में। तो आज का जो टॉपिक होगा दूसरा, जो अमानत में यानी अमानत में या इस तरह अमानत में उपयोग होने वाले प्रमुख औजार। ठीक है। अमानत में उपयोग होने वाले प्रमुख औजार, यानी एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं जो अमीन का औजार क्या क्या होता है। तो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। आप लोग को हम बोल रहे हैं जल्दी आइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान किधर है, आप लोग कर लिए। अगर आप लोग का दोस्त है तो उनको भी कीजिए। अगर वीडियो और अच्छा लग रहा है और लोग को भला होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग को भला हो। ठीक है। अगर देखिए आप लोग कुछ और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो एक हमारा दूसरा चैनल है शशिकांत सिंह अमीन, वहां पे भी जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और अगर फेसबुक पे भी आप लोग हैं तो फेसबुक पे भी सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, तो हमारा एक पेज आ जाएगा। वहां भी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो डाला जाता है, तो वहां से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सिर्फ चैनल पे तो आइए, वीडियो को तो देखिए। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे जो अमानत में उपयोग होने वाले औजार, यानी जो मेन मेन औजार है उसका हम चर्चा करेंगे। यानी किन किन औजार, जो सबसे प्रमुख औजार होता है जिनके सहायता से अमीन नापी करता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे जो पहला औजार होता है अमीन का, वो क्या होता है? जरीब। ठीक है। जरीब क्या है? जरीब एक लोहे का बना हुआ रहता है, यानी एक तरह से समझिए तो जरीब क्या है? एक मापने का उपकरण है। ठीक है, मापने का उपकरण। इससे क्या होता है? इससे हम लोग प्लॉट को मापी करते हैं। ये किस तरह से रहता है? तो लोहे का बना हुआ इस तरह से बना हुआ रहता है। ठीक। जिसमें टोटल देख रहे हैं, ये छोटा छोटा वाला कड़ी लगा रहता है। ये टोटल 100 कड़ी का होता है, यानी 100 कड़ी को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा एक जरीब। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? जरीब में 100 कड़ी रहता है। ठीक, 100 कड़ी रहता है। और 100 कड़ी बराबर कितना होता है? एक जरीब। ठीक है, एक जरीब होता है। और 10 कड़ी पे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 8 9 10 बना रहेगा, तो 10 पे जाके एक तो इस तरह का फुलिया लगा रहता है, जो हमको नापी करने में आसानी होता है। देखिए, जरीब के बारे में भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज हमको क्या है, जो जितना उपकरण होता है उसको हमको चर्चा करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जरीब के बारे में, हर एक उपकरण के बारे में, एक औजार के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब कर देंगे, इस तरह से जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक। तो जरीब से क्या होता है? हम लोग जमीन को नापते हैं। ठीक है। दूसरा ले लीजिए, क्या हुआ? गुनिया। ये गुनिया 2 इंच लंबाई का होता है, और इस गुनिया से पूरा दुनिया नापा जा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है, यही एक गुनिया का औजार एक ऐसा औजार है जिससे नक्शा नापी किया जाता है। जरीब से क्या हुआ? जरीब से जमीन नापी किया गया, और ये गुनिया से क्या होता है? नक्शा नापी किया जा सकता है। गुनिया रहता है कैसा भाई? इस तरह से रहता है। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 एक इस तरह का खाना बना रहता है।
या आप लोग को देखिए समझाने में होगा दिक्कत, तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ये वाला जो होता है, ये वाला हो गया गुनिया। इसका टोटल जो लंबाई होता है ये गुनिया का पूरा, ये 2 इंच का होता है, और इसमें टोटल का जो नक्शा पे एक गुनिया लगा दीजिएगा तो ये दूरी हो जाता है 10 जरीब का। ठीक, और एक एक जरीब पे इस तरह का छोटा खाना और बड़ा ये सब बना रहता है। तो गुनिया के बारे में भी एक भरपूर पूरा चैप्टर बनेगा। ठीक है। तीसरा हो जाता है स्केल। स्केल से भी नक्शा ही नापी किया जाता है, लेकिन ये गुनिया है 10 जरीब का, और 10 जरीब से ज्यादा दूरी अगर हमको एक साथ नापी करना पड़े तो स्केल से नापी करता है, और स्केल होता है टोटल। स्केल, एक स्केल अगर नक्शा पे नाप दीजिएगा तो होगा 30 जरीब। ठीक है। चौथा हो गया आपका प्रकाल। प्रकाल तो सब लोग जानते ही होंगे, जो जितना भी भाई लोग पढ़े होंगे क्षेत्रमिति, तो सब में प्रकाल होता है, वही वाला दुलोलिया वाला। ठीक है, अभी तो दूरी पे रखा हुआ है, नहीं तो हम आपको वो भी दिखा देते। तो प्रकाल का मेनली काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे गुनिया लगाने में दिक्कत हो रहा है, 5-10 कड़ी का अंतर आ रहा है, तो प्रकाल से क्या होता है, जैसे ये 2 पॉइंट को नापना है और इसमें 5 कड़ी 10 कड़ी देखने में अंतर हो रहा है, तो एग्जैक्ट प्रकाल का पॉइंट बैठा के और इसी गुनिया पे बैठा के उसका दूरी नापा जाता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा जो स्केल का यूज होता है, तो चादर मिलान पे जब आप लोग जमीन नापी करते हैं तो उसपे गुनिया कितना लगाइएगा, समय ज्यादा लग जाता है। वहां पे भी हम प्रकाल खोले, पट सेट किए इधर, पट सेट किए उधर। तीसरा इसका उपयोग होता है जब जहां पे 2 सर्वे हुआ है, एक आरएस सर्वे और एक सीएस सर्वे। इसके बारे में भी भरपूर चर्चा करेंगे, कोई एक चैप्टर होगा। तो आरएस नक्शा, सीएस नक्शा हो गया कंडस्ट्रियल सर्वे, जो आपको 1890 में बना, और आरएस सर्वे हुआ रिविजनल सर्वे, जो आपको 1970-72 इस तरह से सीधा सब राज्य में अलग अलग हुआ। तो जब कभी नया नक्शा और पुराना नक्शा का जो जल्दीबाजी में हमको खोजना होता है ना, तो कोई एक मेन पॉइंट देख के, मेन मेर देख के वो सटा के पट से हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये 4 तो हो गया। अब देखिए 5वां जो उपयोग में आता है, क्या आता है, झंडा। ये भी नापी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा औजार होता है। झंडा क्या है, इसको कैसे गाड़ा जाता है, इस पे लाइन कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल झंडा तो सब लोग समझते हैं, बांस या लोहा का बना रहता है। तो इसके सहारे क्या होता है, जो जब कभी हमको दूर जाना है तो किसी मेड़ पे सीधा करके गाड़ दीजिए, और वहां से सीधा में लेके, दूरी से लेके झंडा पे आ जाइए। ठीक है। अब छठा देख लीजिए, छठा क्या हो गया, सूजा। है तो बहुत चीज, लेकिन जो मेन मेन है वो हम आपको बता देते हैं। अब सूजा क्या होता है, सूजा इतना बड़ा रहता है, एक लोहे का पतला सा नुकीला सा बना हुआ रहता है। ये कैसा रहता है, हम आपको बता देते हैं। देखिए इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से पतला रहता है। अब इसका काम कहाँ पे होता है, मान लीजिए हम यहाँ से जरीब चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जरीब हुआ। ठीक, तो आगे वाले व्यक्ति क्या करेगा, जो यहाँ पे एक ठो गाड़ देगा, फिर यहाँ से दूसरा चलाए 2 जरीब, फिर यहाँ पे गाड़ देगा। अब ये पीछे वाला व्यक्ति जो आए तो इसको क्या किया, उखाड़ लिया, तो पीछे वाले व्यक्ति के हाथ में आ गया एक। तो इस ये जो सूजा होता है, एक तरह से जरीब गिनती करते भी चलता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा, तब जाके यहाँ गाड़ा, तो यहाँ पे आए तो देखिए पीछे वाले के हाथ में कितना हो गया, 2, तो कितना दूरी हो गया, 2 जरीब। फिर यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो यहाँ ये पीछे वाले जाके उखाड़ेगा तो 3 जरीब। ये एक आपको जरीब, कितना जरीब दूरी चला, ये गिनने में भी काम आता है। और इसका जो सबसे मेन काम है, जो अभी हम लोग नापी करते हैं तो ज्यादातर देखते हैं, जो क्या करते हैं, खुरपी या किसी चीज से इस तरह से चेन लगा देता है। ठीक, अब मान लीजिए जरीब का पॉइंट है हमारा यहाँ, अब इस तरह से खुरपी या किसी चीज से कुदाली उदाली से चेन लगाया तो ये चेन कितना, 2-2.5 इंची 3 इंची का हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 ही इंची का डिफरेंट में चला और हमको अगर 10 जरीब चलना है तो कितना अंतर हो जाएगा, 10 दूना 20 इंची, और आज 7.92 इंच का एक कड़ी होता है, तो मान लीजिए 8 इंची मोटा मोटी,
तो 8 दूना 16 और 4 20, कितना 2.5 कड़ी का फर्क हो जाएगा। तो ये इतना पतला रहता है जो उससे दूरी भी एग्जैक्ट चलता है। ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर में ले लीजिए फीता यानी फीट। देखिए जरीब से नापी करें तो फीट का क्या रोल होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप जरीब से भी नापी कर रहे हैं तो उसमें भी फीट का जरूरत पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिए लोहे जरीब जो बना रहता है करीब इस तरह से एक हुआ, बीच में इस तरह से लोहा दिया रहता है, एक थोड़ी गोली दिया रहता है गोल गोल करके, फिर एक यहाँ पे चला एक यहाँ पे चला। तो जब जरीब ज्यादा घिंचाव होता है तो क्या होता है, ये नमरता है, ये बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए जब जरीब से हम लोग नापी करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है जो जरीब चलाने से पहले हमको पूरा जरीब नापी कर लेना है फीट से, जो 66 फीट है कि नहीं, क्योंकि एक जरीब का जो दूरी होता है 66 फीट होता है। और वैसे नहीं पूरा नहीं चेक करना है, हमको 50 करीब पे इस तरह से एक गोलाकार डंटा लगा रहता है, यहाँ से इस बीच वाला में भी यानी 50 करीब में भी चेक करना है जो 33 फीट है या नहीं है, ताकि हमारा नाप एग्जैक्ट हो। ठीक। 8वां चीज हो जाता है क्या, पेंसिल और पेपर। पेंसिल और पेपर, इससे किसका क्या काम होता है, जो भाई जो भी चीज होता है, आप जो भी चीज कर रहे हैं नापी में उसको लिखना जरूरी हो जाता है। उसके साथ में 9वां चीज में 9वां हो गया, आपको एक सहायक भी चाहिए। अमीन जमीन नापी में एक सहायक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मान लीजिए यहां से यहां तक एक जरीब है, समझिए यहां से यहां तक एक जरीब है, तो अगर आप 2 आदमी, आपका एक सहायक है तो एक पीछे से लाइन करेगा और एक जाके यहाँ पे खड़ा होके देखेगा जो भाई जहां पे जरीब है वहीं पे चिन्ह लगाया है कि नहीं। ठीक है। और बहुत सारा चीज नापी में यूज होता है, तो जैसे जैसे जिस चीज का जरूरत पड़ता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो मेनली इतना चीज हो गया। उसके बाद ट्रेस पेपर ये सब भी जरूरत पड़ता है, तो ये सब बाद का बात है। सबसे पहले हमको एक देखिए जरीब, गुनिया, स्केल, प्रकाल, झंडा, सूजा, ये जो 6 चीज हुआ ना, ये 6 चीज नापी का सबसे मेन चीज होता है। एक चीज तो सबसे मेन चीज हम भूल ही गए, वो क्या होता है, नक्शा। बिना नक्शा का तो जमीन नापी नहीं कर सकता है। जमीन नापेगा किससे, नक्शा से। तो जिस मौजा में हम नापी करने के लिए जा रहे हैं, हर अलग अलग हर गांव का मौजा होता है, कोई 1 सीट में होता है, कोई 2 सीट में होता है, मौजा का थाना नंबर अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो जिस मौजा में आप नापी करने के लिए जा रहे हैं उस मौजा का नक्शा भी चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के टोटल अभी 10 इंपोर्टेंट चीज हुआ। 10 में से पेंसिल थोड़ा नॉर्मल चीज है, लेकिन ये जो 9 चीज है ना, 9 चीज आपको नापी में रहना अनिवार्य हो जाता है। अब ये 9 चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में हम पूर्णतः डिटेल से जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम इतना वीडियो को लंबा कर देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन हमारा मकसद क्या है, जो आपको जीरो से हीरो बनाना। ठीक। जो भी व्यक्ति अगर इस चैनल पे शुरू से लेके अंत तक जितना वीडियो डाला जाए, जिस दिन हम बोल दिए जो भाई आज अमीन का कोर्स खत्म हो गया एक सीजन का, तो उस दिन तक ये हम आपको गारंटी देते हैं जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो कंटिन्यू वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं तो किसी क्षेत्र में नापी के संबंधित कोई भी बात हो जो उनके नॉलेज में नहीं होगा। ठीक है। इस तरह का अमीन हम आपको बना देंगे से पूरा कोर्स को खत्म होते होते, जो आपको कोई भी अमीन किसी तरह का नापी में हाथ नहीं पकड़ सकता है। मतलब क्या, जो भी चीज कोई पूछेगा आप उस हर एक चीज में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों फिर से आपको बोल रहे हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे अगर आप अमीन का काम करना चाहते हैं तो भी, नहीं करना चाहते हैं तो भी, क्योंकि जमीन जथा सबके पास है, हर एक व्यक्ति को इसका जरूरी होता है। कितना आप अमीन के पास दौड़ेगा, आजकल अमीन का फीस ही इतना है ना, जो बहुत हो जाता है। तो आपको बेसिक अगर नॉलेज रहे, चाहे आप अमीन क्षेत्र में काम कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बेसिक चीज का नॉलेज रहना जरूरी हो जाता है। इसके लिए
जितना भी और आपके दोस्त लोग ये है सब जिनको आप अपना मानते हैं, अगर आप देख लिए हैं तो वीडियो को चैनल को शेयर कीजिए, उनको जाके बोलिए जो भाई यहाँ पे मीन का कोर्स चल रहा है इसको आप सब्सक्राइब करो और इसका जो भी वीडियो डाला जा रहा है देखो। वैसे क्या होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो आप लोग को ऐसे मोबाइल में रील, यूट्यूब पे रील ये सब देखने में चला जाता है। लेकिन अगर ये चीज आप 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकाल के देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको एक ज्ञान का अलग ही भंडार हो जाएगा इस क्षेत्र में। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग जाइए अपने दोस्त को भी बोलिए, जो सगे संबंधी है सबको वीडियो शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में पूरा डिटेल से जान सके। इतना क्लियर से इतना एक एक करके शायद ही कोई ऐसा रहता है जो आपको हर एक चीज बताएगा। इतना में तो हम 4 पार्ट बना दिए रहते, लेकिन हमारा काम क्या है, जो आपको ढंग से समझाना। तो आशा करते हैं जो ये सब पूरा बात आप लोग आज समझ गए होंगे। तो कल के वीडियो में सबसे जो पहला इसका मेन पॉइंट है जरीब, जरीब के बारे में जानेंगे। यानी जितना जो 7-8 चीज हुआ है ना, ये हर एक चीज के बारे में हम पूरा डिटेल क्लियर जान लेंगे, ताकि आगे चल के हमको कोई दिक्कत ही ना हो। चलिए तो मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी जानकारी दिया जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।